लेकिन जो व्यक्ति आत्मा की सुनने लगता है और समझने लगता है कि आत्मा कब मुझे अब बोल रहा है प्रार्थना करने के लिए, अब मुझे प्रार्थना करनी है, पवित्र आत्मा ये नहीं चाहता और ना आपको इस बात को करने के लिए अनुमति देता है कि आप ये बोल दें कि चर्च बंद है इसलिए मैं पूरी संगति में चला गया। आप संसार में जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु ताकतवर नहीं है, प्रभु बचाता नहीं है। प्रभु बचाता है, प्रभु ताकतवर है, प्रभु प्रेम भी करता है। और आत्मा के अनुसार चले और जय पाए। जैसे आप जीते थे मसीह में वैसे आप जिए, वो आपके लिए अभी भी सामर्थ्य है। गलातियों 5 उसका 25 पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। आप आत्मा के अनुसार जीवित हैं और आपको चलना भी उसी के अनुसार है। मैं तो आपको एक आत्मिक सलाह देना चाहूंगा कि आप जिस तरीके से मसीह में आप टाइम व्यतीत आपका हो चुका है, अब तो आपको आत्मा की आवाज को सुनना भी आना चाहिए। यस, आत्मा प्रभु में आत्मा की आवाज को भी सुनना पॉसिबल है। आप आत्मा की आवाज को भी सुन सकते हैं। जब तक आप मसीह में आत्मा की आवाज सुनने नहीं पाते हैं, तब तक आप एक कमजोर और एक कभी कभी हार जाने वाले विश्वासी के तौर पर जीते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा की सुनने लगता है और समझने लगता है कि आत्मा कब मुझे अब बोल रहा है प्रार्थना करने के लिए, अब मुझे प्रार्थना करनी है, अब मुझे हो गया भाई 2 दिन का काम था, मैंने उस भाई का काम कर दिया है, अब मुझे आत्मा कह रहा है कि वचनों को पढ़ें क्योंकि बहुत ज्यादा आत्मिक भूख महसूस हो रही है। बस अब आपको वचन पढ़ना है और समय पढ़ना चाहिए। बहुत हो गया, अब मुझे थोड़ा आत्मिक संगति के प्रयास करना चाहिए, किसी आत्मिक जन से मिलना चाहिए, किसी आत्मिक जन से बात करना चाहिए, आपको तुरंत करना है। अब मुझे थोड़ा अन्य भाषा में प्रार्थना करनी चाहिए, मेरे अंदर एक आत्मा की भूख लग रही है। जब तक आप नहीं महसूस कर पाएंगे, जब तक आप नहीं सुन पाएंगे, तब तक आप एक लाचार विश्वासी की तरह, एक लाचार युवा की तरह जीते रहते हैं। बाद में दोष देते हैं अपने फोन का, फिर दोष लगाते हैं चर्च बंद है, इस कारण से मैं बुरी संगति में चला गया था। चर्च बंद है, बाइबल तो नहीं बंद है, प्रभु तो गिरफ्तार नहीं हुआ है, प्रार्थनाएं तो हो रही हैं, आत्मा के काम तो वही हो रहे हैं, लोग आज भी छुटकारा पा रहे हैं, ऑनलाइन संदेश दिया जा रहा है। क्यों आप अपनी कमजोरी को दूसरों के ऊपर डालना चाहते हैं? पवित्र आत्मा ये नहीं चाहता और ना आपको इस बात को करने के लिए अनुमति देता है कि आप ये बोल दें कि चर्च बंद है इसलिए मैं बुरी संगति में चला गया। उठाइए अपनी बाइबल को और पढ़ना शुरू करिए, प्रार्थना करना शुरू करिए, घुटने टेकिए प्रभु के सामने। ठट्टो मजाक में जाने से अच्छा है कि आप वो टाइम प्रभु के साथ व्यतीत करिए। आत्मिक व्यक्ति हैं, आत्मा के द्वारा जीवित हैं आप। आपको पता, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसके अंदर नथनों में उसके जीवन का श्वास फूका, और जब श्वास जो था वो था आत्मा, और जब आदम के अंदर गया वो जीवित प्राणी बन गया। और वैसे बाइबल कहती है कि हम जब आत्मा के अनुसार जीवित हैं तो उसके अनुसार चले भी। इसका मतलब आज अब जब नई सृष्टि हो चुके हैं मसीह में, पवित्र आत्मा के जरिए ही जीवित हैं आप। क्यों आज आप उन जवानों की तरह हस्तमैथुन की आदत में नहीं हैं? क्यों आप उन जवानों की तरह वीडियोस देखना गलत और गलत ठट्ठों में जाना, हर चीजों में जाना, इन चीजों में नहीं है आप? क्यों? क्योंकि आप आत्मा के द्वारा जिलाए जा चुके हैं। जो व्यक्ति जो जवान आत्मा में मरा है वो पाप के नजदीक होता है, पाप में लिप्त होता है। जो आत्मा से मरा है वो शरीर में जीता है, शरीर की लालसा को पूरी करता है। लेकिन आप आत्मा के द्वारा जिलाए जा चुके हैं। आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री के रूप में अधिकार में आ चुके हैं आप, और आपने जान लिया है सब कुछ। अब आपको आत्मा के अनुसार चलना भी है ताकि आप शरीर की लालसाओं को पूरा ना करने पाए। रोमियो उसका 8 और उसके 5 वचन को पढ़ेंगे। रोमियो 8 उसके 5 में लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक यानी आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। 6 पद, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है।
ये बातें कंफर्म है। जो शारीरिक है वो शरीर की बातों पर मन लगाता है, जो आत्मिक है वो आत्मा की बातों पर मन लगाता है। आपको पता होना चाहिए, आप जिस पर मन लगाते हैं वो आपके जीवन में ताकतवर होता है, वही आपके ऊपर पूरा नियंत्रण लेता है। आप देखें कि आप पर शरीर के काम प्रभाव डाल रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, या फिर आत्मा के काम। पहले तो आप नहीं सुनते थे गाने, लेकिन अब आप धीरे धीरे सुनना शुरू कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके जीवन पर शरीर ताकतवर हो रहा है और आप शरीर की बातों पर मन लगा रहे हैं। आप परखें कि आप में क्या चीजें बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। आप वीडियोस देखना शुरू कर चुके हैं गलत गलत, और आपको लगता है क्या कोई देख रहा है क्या, लेकिन आपको नहीं पता कि आप धीरे धीरे शरीर के कंट्रोल में जा रहे हैं आप, क्योंकि आप शारीरिक हो चुके हैं और आप मन भी अपना वहीं लगा रहे हैं और शरीर आप पर बलवंत हो रहा है। लेकिन आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है और आत्मा उस पर बलवंत होता है और उसे सफल करता है। जैसे उसने यूसुफ को सफल किया, जैसे उसने यीशु मसीह को सफल किया, उस अपने चेलों को सफल किया, जैसे उसने हम सबको सफल किया, वैसे आपको भी सफल करेगा। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे ही कहते हैं और उसको बहुत सारे लोग पकड़ भी लेते हैं कि जब आप यीशु मसीह में जाएंगे आप केवल प्रार्थना करना आपका होगा, केवल बाइबल आपको पढ़ना पड़ेगा और कुछ आप नहीं करेंगे, ना काम करेंगे, ना कमाएंगे, ना खाएंगे, केवल प्रार्थना करो, केवल बाइबल पढ़ो। ऐसा ही करना पड़ता है यीशु मसीह में। ये कौन कह दिया? यीशु मसीह में जीवन जीना बोरिंग जीवन नहीं है कि लोग बोर हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। कौन कहता है कि यीशु मसीह में जो है तो केवल प्रार्थना ही करता रहता है, केवल वचन पढ़ता रहता है, ना घर का काम करता है, न कमाता है, न कुछ करता है? ऐसा जो करता है वो अपने आप को धोखा दे रहा है। सबसे ज्यादा धनी यीशु मसीह के लोग हैं, सबसे ज्यादा बुद्धिमान यीशु मसीह के लोग हैं, सबसे ज्यादा हर चीजों में, पढ़े लिखे के क्षेत्र में, हर चीजों में यीशु मसीह के लोग आगे हैं। आत्मा के द्वारा आप जीवित हैं और आपको आत्मा के अनुसार चलना भी है। हालेलुया। आपको ध्यान देना है, अपने आप को परख लीजिए और आप वापिस आ जाएं यदि आप वहीं पर फिर से जा रहे हैं जहां से आप निकले हैं, क्योंकि वहां पर जीने वाला हर व्यक्ति पछताता है और आप पछता कर वापिस आ चुके हैं और फिर से उसी में जीना और उसी में जाना आपके लिए बहुत ही खतरनाक दशा है। फिर शैतान भी आपके जीवन पर सफल होता है और उससे भी ठट्ठा करने का मौका मिलता है कि मैंने उस जीवन को खींच लिया। आत्मा की बातों पर मन लगाएं, सब आत्मा के अनुसार चलें, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने आप को उदासी में ना लेके जाएं, अपने आप को बेचैनी में ना लेके जाएं, ये खतरनाक है। कोई भी व्यक्ति अकेला रहकर सोचे हम जी लें, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अपने आप को प्रभु के लोगों के साथ जोड़ें, उनके साथ रहना सीखें, उनसे बात भी करना कोई गुनाह नहीं है आपका, उनसे आप बात करें। हालेलुया। प्रभु आप सबके साथ है। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ने आपको छुआ है। आप आत्मा के अनुसार चलेंगे तो आप कभी भी शरीर की लालसा को पूरी नहीं करेंगे। यदि आप आत्मा के अनुसार नहीं चलेंगे तो आप शरीर की लालसाओं को पूरी करेंगे ही करेंगे। अपने आप को मजबूत करें, अपने आप को तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। वो आज भी आपके पास खड़ा है, वो आपकी चिंता करता है, वो आपसे प्यार करता है। क्यों नहीं आप उसे अपने सबसे पहला प्यार उसे देने के लिए तैयार हैं? आप उसे सबसे ज्यादा प्यार करें और आत्मा के अनुसार चलना सीख जाएं, चलें उस पर, प्रार्थना करें, बाइबल को पढ़ें। जब आप ये सब नहीं करेंगे तो आप वैसे भी आप संसार में जाएंगे और आपको कोई नहीं रोक सकता।
आप संसार में जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु ताकतवर नहीं है, प्रभु बचाता नहीं है। प्रभु बचाता है, प्रभु ताकतवर है, प्रभु प्रेम भी करता है। लेकिन बाइबल कहती है जो उसे खोजता है वही उसे पाता है, जो खोजता नहीं वो पाता नहीं है। उसने आपको दुनिया से चुन लिया, अब आप उसे खोजें और उसके करीब और जाते जाएं। ये नहीं कि आप उससे दूर भागे और वो आपको अपने पास खींच लेगा, ये नहीं हो सकता। अब आप सब कुछ जानने के बाद, वचन पढ़ने के बाद, प्रार्थना करने के बाद जब आप उससे दूर जाएंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि शैतान की शक्तियां आप पर अटैक करेंगी और आपको नष्ट कर देंगी। ऐसे ऐसे जगह पर आपको धोखा मिलता जाएगा, आप कभी सोचे नहीं होंगे। क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, आत्मा के अनुसार चलने से आप दूर जा रहे हैं। हर जगहों से आपको धोखा मिलता जाएगा। उस कंडीशन, उस जगह पे जाने से अच्छा है कि आप वापिस आ जाएं और आत्मा के अनुसार चलें और जय पाएं। जैसे आप जीते थे मसीह में, वैसे आप जिएं। वो आपके लिए अभी भी सामर्थ्य है।